राजा दक्ष ने चंद्रदेव को क्रोध में श्राप दिया था। ब्रह्माज्ञा से चंद्रदेव ने शिव का जाप किया था। चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति देने स्वयं शिव आए। चंद्र का यश बढ़ाने यही वो सोमेश्वर कहलाए। सौराष्ट्र के सोमनाथ की महिमा होती नहीं बखान, इनके स्मरण से मिल जाता है मन चाहा वरदान। सोमनाथ जी नए रूप में आज भी मन को भाए, इनके दर्शन करने से ही रोग निकट ना आए। नामक रहता था एक ब्राह्मण। अवंती नगर में वेद्य नामक रहता था एक ब्राह्मण। घर में अग्नि की करके स्थापना करता था शिव पूजन। एक बार एक दैत्यासुर ने नाम था जिसका दूषण, अपनी सेना लेकर उसने किया उस पे आक्रमण। झम गण झम गण झम गण गण गणाम गणाम जगन जगन गण झम गण झम गण झम गण गणाम गणाम जगन जगन जगनु गझम गणा झम गणा जगनु गझम जगात्म झन झनुत जगात्म झन झनुत जगात्म झन झनुत झम। उसी समय शिवलिंग से प्रकटे शिव शंकर बन के महाकाल। दूषण असुर को सेना सहित तब भस्म किया तत्काल। उस उज्जैन नगर में बना है ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। जो इनके दर्शन है करता शिव कृपा होती उस पर। महाकाल शिव की जय हो, महाकाल शिव की जय हो, महाकाल शिव की जय हो, महाकाल शिव की जय। एक समय विंध्याचल पर्वत शिव की शरण में आया। साक्षात ओंकार जहाँ थे शिवलिंग वहीं बनाया। करने लगा वो शिव का पूजन तदनंतर दिन रहना। शिव शंकर जब प्रकट हुए तब खोले अपने नैना। एक ओंकार लिंग तभी दो भागों में विभक्त हुआ। शिव ज्योति परमेश्वर संज्ञा ओंकारेश्वर नाम पड़ा। ओंकार परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन पाता, मोक्ष है मिलता माँ के गर्भ में वो फिर से नहीं आता। जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्भुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। शिवं 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 ॐ शिवं
शिवं शिवम् पूर्व काल में सुदीक्षण ने शिवलिंग एक बनाया, अपनी हर एक श्वास के संग संग शिव के नाम को ध्याया। भीमासुर को पता चला तो शिवलिंग निकट वो आया, करने लगा अपमान वो शिव का, क्रोध में था भरमाया। पूर्व काल में सुदीक्षण ने शिवलिंग एक बनाया, अपनी हर एक श्वास के संग संग शिव के नाम को ध्याया। वारलिंग पे करने लगा वो भीमेश्वर जी प्रकट हुए, भीमासुर का वध कर डाला केवल एक हुंकार लिए। तब से ज्योतिर्लिंग में भीमा शंकर जी विख्यात हुए, उनके मनोरथ हो गए पूरे जिसने इनके दर्श किए। जय जय भीमा शंकर, जय जय भीमा शंकर। त्रेता युग में रावण ले गया सीता को जब हर कर, वानर सेना के संग आए राम समंदर तट पर। बना के शिवलिंग जाप किया तो शिव शंकर जी प्रकट हुए, प्रेम से पुरुषोत्तम से बोले वर मांगो तुम मुझसे प्रिय। राम ने सर्वप्रथम मैं आपको शीश नवाऊं, दीजिए वर ये कि रावण पे विजय श्री मैं पाऊं। विजय अवश्य तुम्हारी होगी कह भोले मुस्काए, दक्षिण दिशा में होके स्थापित रामेश्वर कहलाए। रामेश्वर की जय हो, रामेश्वर की जय हो, रामेश्वर की जय हो, रामेश्वर की जय हो। ॐ नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय। चार कपाट का एक मंदिर तब वहाँ यकायक प्रकट हुआ, इसके संग ही फैली वहाँ पे ज्योतिर्मय शिवलिंग की छटा। चार कपाट का एक मंदिर तब वहाँ यकायक प्रकट हुआ, इसके संग ही फैली वहाँ पे ज्योतिर्मय शिवलिंग की छटा। काशी नगरी वाराणसी में ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर, मुक्ति धाम है ये काशी जो शिव जी का है प्रिय नगर। काशी नगरी वाराणसी में ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर, मुक्ति धाम है ये काशी जो शिव जी का है प्रिय नगर। मुक्तेश्वर लिंग है जिसकी स्वयं प्रभु ने स्थापना की, इस लिंग के हर शिवगण ने पाशुपत योग से पूजा की। यही पे प्रकृति और पुरुष ने शिव शक्ति का ध्यान किया, उनको अर्पित होके अर्जित यही पे मन का ध्यान किया। काशी के विश्वेश्वर लिंग की महिमा कहीं न जाए, इनके दर्शन करके मानव पाप से मुक्ति पाए। लिंग बना के गौतम ऋषि जब शिव की साधना करने लगे, तब गौतम अहिल्या सम्मुख शिव शंकर जी प्रकट हुए। गौतम ऋषि की सुन के प्रार्थना गंगा गौतमी भी आई, वहाँ की गंगा गौतमी बाद में नदी गोदावरी कहलाई। भोलेनाथ का ज्योतिर्मय लिंग तब से त्रयंबक कहलाया, मनोवांछित फल पाया जिसने इनका दर्शन पाया। श्रद्धा से जो आते यहाँ पे होते मनोरथ उनके सफल, शिवमय होके रह जाता है उनके जीवन का हर पल।
बना के करते थे शिव पूजन। दोनों ने ही किया समर्पित शिव को अपना जीवन। प्रकट हुए शिव उनके सम्मुख, बोले कुछ वर मांगो। दोनों बोले इसी रूप में भगवान यही विराजो। सुन के याचना उन दोनों की शिव शंकर मुस्काए। वही हिमालय में ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर कहलाए। नर नारायण केदारेश्वर के जो भी करता दर्शन, मोक्ष का भागी वो होता है, पा जाता है अंधन। केदार शिव की जय हो, केदार शिव की जय हो, केदार शिव की जय हो, केदार शिव की जय हो। देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा ब्राह्मण रहते थे। पत्नी सुदैहा कुष्मा के संग शिव की पूजा करते थे। नहीं सुदैहा केवल कुष्मा, शिव कृपा से माता जो बनी। निसंतान सुदैहा तड़पी डाग से उसकी भ्रुकुट तनी। कुष्मा पुत्र की हत्या करके फेंका सरोवर में जाकर। कुष्मा नाम से प्रकट हुए शिव जी बन के घुष्मेश्वर। की सुदैहा ने क्षमा याचना, भोलेनाथ जी मुस्काए। घुष्मेश्वर लिंग को जो पूजे सुख समृद्धि पाए।